जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आपका एक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 819 वैकेंसियों के साथ एग्ज़ाम। मतलब आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू हो रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कितनी है, और लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बोर्ड से होने चाहिए। आप डिटेल पूर्वक मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में पूरी डिटेल बता दूंगा, ध्यान से देखते जाइए। शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन का नाम। नोटिफिकेशन का नाम आपको दिख रहा होगा, ऊपर ही ऊपर लिख रहा है। ऊपर ही ऊपर क्या लिख रहा है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, ओके। यदि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ITBPF। ठीक है, ITBPF। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये किस किस के लिए अवेलेबल है। फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है, देखो इसमें दोनों कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मेल वर्सेस फीमेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी है आपकी किससे संबंधित है। ये है आपकी फिल अप वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस से संबंधित है, ग्रुप सी, नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है आपकी थर्ड लेवल की। हम बात करें थर्ड लेवल से तो आपकी 21,000 से 69,000 के समथिंग आपकी पे स्केल मिलेगी आपको। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है, 819 पोस्ट हैं। पर्टिकुलर बात करें मेल और फीमेल के लिए टोटल। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। नेम मतलब पोस्ट के नेम की बात करें कांस्टेबल किचन सर्विस से संबंधित। ठीक है, अब देखो इसमें बात करते हैं मेल के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले हम इस टेबल को ध्यान से देखते जाना, क्योंकि यहीं से आपका डाउट क्रिएट होगा और यहीं से आपका डाउट खत्म होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये टेबल है आपकी, इस टेबल को ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए, क्योंकि यही टेबल आपको बताएगी कि कितनी पोस्टें मेल के लिए और कितनी पोस्टें फीमेल के लिए। देखो ध्यान से। सबसे बात करते हैं मेल के लिए बात करते हैं UR कास्ट का नाम है एक, और SC और ST और OBC EWC की बात करें तो 389 हैं, 41 हैं और 60 हैं और 138 हैं और 69 हैं। टोटल कितनी है, 697 मेल के लिए हैं। फीमेल की बात करें 69 शायद 10 24 बार है, 122 कितनी है फीमेल के लिए टोटल। ठीक है, टोटल कितनी हो गई आपकी 819 पोस्ट हो गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें मेल के लिए हैं और उससे मतलब आधा आधा करके जो समझो 122 फीमेल के लिए हैं। ठीक है, बहुत ही कम है फीमेल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, ध्यान से देखते जाना। अब देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, सीधे सीधे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 10% जो आपकी वैकेंसी रहेंगी आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस की। हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपया कितनी है एप्लीकेशन फ़ीस है, जो आपका फॉर्म अप्लाई होगा 100-150 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की हमने बात कर ली है, कितनी है 819 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। एज लिमिट की हम बात करते हैं, उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं, ध्यान से देखते जाना। कांस्टेबल किचन सर्विस से संबंधित है, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में। ठीक है, 10th पास होना चाहिए कोई से भी बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स का नाम है NCQF लेवल फर्स्ट कोर्स इन फूड्स प्रोडक्शन से संबंधित है, और किचन फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फॉर्मा इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका कोई कोर्स है, ये भी आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोर्स इन फूड से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आपका मतलब पोस्ट का ही नेम है किचन सर्विस से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपका फॉर्म अप्लाई होगा ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, कब से होगा ऑनलाइन मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना। इसकी डेट भी फिक्स है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ऑनलाइन आपका भराया जाएगा और ये आपकी लिंक है, लिंक को देख लें आप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वहीं पर आपको एक लिंक शो दिखेगी, लिखा हुआ है सीधे सीधे लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर्म ITBPF रिक्वायरमेंट। वेबसाइट दे रखी है आपकी, ये वेबसाइट का नेम है, इस वेबसाइट का नेम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं, आगे की तरफ लिखा हुआ है सीधे सीधे, देयर फॉर कैंडिडेट शुड प्रोवाइड जेन्यून
एंड फंक्शनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए एट द टाइम फिलिंग्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे आप, उसके लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सीधे सीधे लिखा हुआ है ITBPF विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल इन केस नॉन रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड ड्यू टू टेक्निकल एंड अदर रीजन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये लाइन है नहीं है जो मैंने बताया है। जो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 6 की हम बात करते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, ध्यान से देखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, शॉर्ट में इसे कहते हैं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपका पीएसटी भी होगा। पीएसटी की फुल फॉर्म क्या है इसकी हम बात करते हैं। पीएसटी की फुल फॉर्म में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और पीईटी होगा। पीएसटी और पीईटी दोनों होंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद DME होना चाहिए, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद RME होना चाहिए, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ नंबर ऑफ, मतलब 7th पॉइंट में बात करें हम मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल कंडक्ट इन टर्म्स यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है इतना ये पॉइंट। ठीक है, जो मैंने 6वां पॉइंट बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और हम आगे की तरफ बात करते हैं। आगे की तरफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, मतलब एक्टिवेट आपकी लिंक कब होगी 2 सितंबर को, यानी 2 सितंबर को एक्टिवेट हो जाएगी लिंक। 2 सितंबर को फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और कब तक भरेंगे ये 1 अक्टूबर तक भरेंगे। ठीक है, और इसमें टाइम भी दे रखा है। ठीक है, 1 अक्टूबर तक भरेंगे 11:59 PM तक। ठीक है, ये था आपका इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ में मिलता रहूँगा, और जो भी नोटिफिकेशन आपका आता रहेगा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू।